एंड एवरी दोनों का मतलब होता है हर एक। ईच के साथ यूज़ होने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, ईच के साथ यूज़ होने वाला नाउन यानी स्टूडेंट सिंगुलर है, उसके साथ यूज़ होने वाला इज़ वर्ब सिंगुलर है। वन मोर एग्जाम्पल, ईच चाइल्ड हैज़ अ मोबाइल। ईच चाइल्ड यानी चाइल्ड जो कि एक नाउन है, ईच के साथ यूज़ होने वाला नाउन सिंगुलर है और उसके साथ यूज़ होने वाला हैज़ यानी वर्ब भी सिंगुलर है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर योर ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ईच का यूज़ दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए या चीज़ों के लिए होता है। ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू। एवरी का यूज़ दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, यानी 3, 5, 10, 20, 100, 1000 जितने लोगों के लिए भी, यानी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए है। क्लियर? इट इज़ यूज फॉर मोर देन 2। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लीजिए मुझे 2 लोगों की बात करनी है। क्लियर? 2 स्टूडेंट की बात करनी। अब दोनों के बारे में बोलना है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो लेबोरियस है। तो ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, ये ईच का यूज़ हुआ है इस 2 लोगों के लिए, किसके लिए और दूसरा इसके लिए। क्लियर? ईच गर्ल हैज़ अ मोबाइल, यहाँ पर भी हम 2 लड़कियों की बात कर रहे हैं। ईच गर्ल हैज़ अ मोबाइल, हर एक लड़की के पास मोबाइल है, यानी 2 लोगों के लिए हम यूज़ करें तो ईच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ईच का यूज़ 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी किया जा सकता है। अब ये अगर यहाँ पर 4-5 स्टूडेंट की बात हम अगर करें और यहाँ पर बात करें कि हर एक स्टूडेंट जो है वो लेबोरियस है, ये भी, हर एक लेबोरियस है, तो वहाँ पर भी ईच का यूज़ कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, क्योंकि ईच का यूज़ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है। ईच गर्ल हैज़ अ मोबाइल, यहाँ पर भी हम अगर 4-5 बच्चों की बात कर रहे हैं, 4-5 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ईच गर्ल हैज़ अ मोबाइल। और अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि ईच के साथ जो होने वाला नाउन होता है, ये जो नाउन है ये सिंगुलर होता है, यानी कि स्टूडेंट वो सिंगुलर है। यहाँ पर जो यूज़ होने वाला वर्ब है ये भी सिंगुलर है। और यहाँ पर बात हो रही हर एक की, यहाँ पर 2 स्टूडेंट की बात हो रही, तो हर एक यानी कि इसके पास भी और इसके पास भी, हर एक के पास हर एक स्टूडेंट लेबोरियस है। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा बच्चों के लिए यूज़ हुआ है या ज़्यादा स्टूडेंट के लिए भी यूज़ हुआ है तो भी ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस ही होगा। और यहाँ पर हम लोग 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए, 2 से ज़्यादा स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा लोगों, 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए ईच का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? एवरी का यूज़ जो है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है। जैसे एवरी स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, हर एक स्टूडेंट जो है वो लेबोरियस है। तो यहाँ पर हम लोग कम से कम 3 लोगों की बात करें, 3 स्टूडेंट की बात करें, क्योंकि उससे कम के लिए एवरी यूज़ नहीं होता है। एवरी गर्ल हैज़ अ मोबाइल, अब यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, यानी कि हर लड़की के पास जो है वो मोबाइल है। क्लियर? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, एवरी स्टूडेंट इज़ लेबोरियस। दोनों यहाँ पर सही है। किस हालात में सही है? अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है तब ये सही है, और यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है तो हम लोग एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, तो एवरी स्टूडेंट इज़ लेबोरियस भी सही है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ईच जो है हमेशा एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ लेबोरियस। अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आ गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, यानी कि जब भी ऑफ का यूज़ होगा तो सिलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि हमको स्टूडेंट में से सिलेक्शन करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट जो है वो लेबोरियस है। तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन।
लेकिन नाउन जैसा कि मैंने कहा था कि ईच के साथ नाउन जो है वो सिंगुलर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ईच के साथ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में आ गया आपको प्रीपोजिशन। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है और उससे पहले ईच का यूज़ है। तो यहाँ पर ईच जो है एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। और किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ये जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ईच जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का काम करता है। यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ लेबोरियस। अब यहाँ पर ये प्लूरल है, तो ये इज़ का यूज़ क्यों हुआ है? ये इसका यूज़ हमने इसको देखकर नहीं किया है। हमने बात क्या की है कि हर एक स्टूडेंट लेबोरियस है, यानी कि इस स्टूडेंट्स में से हर एक, हम हर एक की बात कर रहे हैं। एक 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 हर एक की बात हो रही है। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो इज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ तो नाउन जो है वो प्लूरल है, तो इज़ का यहाँ पर यूज़ क्यों हुआ है? तो इज़ हमने इसको देख करके नहीं लगाया है। इज़ यूज़ हुआ है प्रोनाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के लिए ही हम लोग वर्ब जो है वो किसके लिए लगाते हैं? सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट का हमेशा एग्रीमेंट होता है। तो ये इज़ जो है वो इस प्रोनाउन के लिए लगा है और ईच हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर इज़ का ही, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। क्लियर हो गया? अब एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है ये यहाँ पर बताया मैंने कि ईच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ पर भी प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे ईच ऑफ अस हैज़ अ मोबाइल। ईच ऑफ अस, ये अस जो है प्लूरल है लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन हो गया, तो ये जो है आपको प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है? और सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए ये सिंगुलर है। क्लियर? तो ईच के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव का काम कैसे करता है? जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? नाउन। तो नाउन कितना है? हर एक। तो नाउन के बारे में बताने वाला जो भी वर्ड हुआ वो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो नाउन है इसके लिए ही ये ईच आया है। एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एवरी स्टूडेंट इज़ लेबोरियस। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, यानी कि नाउन के बारे में क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से एवरी जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरी गर्ल हैज़ अ मोबाइल। गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है और ईच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ईच स्टूडेंट इज़ लेबोरियस एंड एवरी स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, दोनों में हम अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की यानी दो से ज़्यादा स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला डिफरेंस तो ये है कि ईच जो है हमेशा कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि मुझे कन्फर्म है जो भी मैं बातें लोगों के लिए या चीज़ों के लिए कर रही हूँ उस चीज़ के बारे में मुझे कन्फर्मेशन है। जैसे ईच बॉय हैज़ अ मोबाइल, मान लीजिए कि ये एक क्लास है या एक मोहल्ला है और यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सबके पास मोबाइल है, हर एक के पास मोबाइल है। ईच बॉय हैज़ अ मोबाइल। ईच यानी इसके पास भी, 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 और हमें कन्फर्मेशन है, कन्फर्म हूँ मैं कि ये सभी के पास मोबाइल है, कुछ भी नहीं बचा। तो ईच हमें कन्फर्मेशन देता है, यानी मुझे जो भी जानकारी है, यानी जितने भी लड़कों के पास मोबाइल है वो इनमें से हर एक के पास है, हर एक के पास मोबाइल है। और एवरी जो है वो इंडेफिनिट है, यानी कि मान लीजिए यही एक ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, और
एवरी बॉय हैज़ अ मोबाइल, यानी हर एक के पास मोबाइल है। इसका मतलब भी वही है, हर एक बॉय के पास मोबाइल है। इसका मतलब भी वही हुआ, हर एक बॉय के पास मोबाइल है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये मुझे इसमें कंफर्म है कि हर एक बॉय के पास मोबाइल है, और इसमें कंफर्म नहीं है इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास है, लेकिन हो सकता है उसमें से एक दो बॉय के पास नहीं है। तो ये इंडिफिनिट, ये मुझे पता नहीं है, अनिश्चित है कि हर एक के पास तो मोबाइल है, या हो सकता है उसमें से एक दो छूट गए होंगे, उन लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है। ये पहला डिफरेंस है ईच और एवरी में। नहीं, ये दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, और ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ईच हमें पूरा कन्फर्मेशन देता है, और एवरी जो है वो इंडिफिनिट है, यानी उसमें हमको पता नहीं रहता है कि मैं सभी हर एक की जो बात कर रही तो उसमें से एक दो छूट भी सकते हैं। ये हो गया। और नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि ईच जो है हमेशा इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, और इंडेफिनिट ग्रुप के लिए यूज़ होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ही हमने एक एग्जाम्पल दिया था, इंडिविजुअल यानी यहाँ हर एक बॉय की बात हो रही है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक बॉय के पास मोबाइल है। ईच बॉय हैज़ अ मोबाइल, ईच बॉय हैज़ मोबाइल। क्लियर। और ये जो बात करता है ये ग्रुप की बात करता है। मान लीजिए एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, और एक यहाँ पर एक और क्लास है। ओके, इसमें भी बॉयज़ हैं, इसमें भी बॉयज़ हैं, इसमें भी बॉयज़ हैं। ईच बॉय हैज़ अ मोबाइल, यानी कि हर एक, यानी इनमें जितने लड़के हैं, इनमें जितने लड़के हैं, इस क्लास में जितने लड़के हैं सबके पास मोबाइल है। हो सकता है इसमें से एक दो के पास छूट भी गया होगा, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, ग्रुप की। एक ग्रुप ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ, तीसरा ग्रुप ये हुआ। ये ग्रुप की बात हो रही है। तो कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग और समझ लेते हैं। ईच गर्ल हैज़ अ डॉल। ईच गर्ल, एक बात ये कि ईच के साथ यूज़ होने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। ईच के साथ यूज़ होने वाला हैज़ जो है वो भी सिंगुलर होता है। हैज़ नहीं, यानी वर्ब जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होता है। हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, जो भी वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो ईच गर्ल हैज़ अ डॉल, ये सही सेंटेंस है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ डॉल, ये भी 100% सही सेंटेंस है। यहाँ पर ईच जो है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के बाद ये जो है प्रीपोजिशन आ जाता है, तो ये प्रोनाउन का काम करता है। और प्रोनाउन का काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को या तो नाउन होना होता है या प्रोनाउन होना रहता है। तो यहाँ पर ये ईच हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये यहाँ पर गर्ल्स है, यानी कि वही बात है कि जैसे ये एक क्लास है और इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, और इसमें से हर एक लड़की की बात हो रही है। हर एक 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 एक, इसमें से कोई भी छूटेंगी नहीं, हर एक की लड़की की बात हो रही। तो ये गर्ल्स है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल का यूज़ हुआ। और चूँकि ये ईच के साथ नहीं यूज़ हुआ है, ये इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए यहाँ पर गर्ल्स का यूज़ हुआ है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ डॉल, और ये हैज़ जो है यानी वर्ब जो है वो सिंगुलर है। किस लिए, क्योंकि ये ईच के लिए आया है। तो ये सेंटेंस 100% सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी ऑफ द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। अब आप ये बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं, एवरी जो है वो एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि ये नाउन के पहले नहीं आया, बीच में प्रीपोजिशन आ गया। तो इस तरह का सेंटेंस एवरी का यूज़ नहीं होता। ये सेंटेंस ही गलत है। इसको होना चाहिए था एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। जैसे ये वाला सेंटेंस जो है वो सही है, एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, हर लड़की खूबसूरत है। और एवरी ऑफ द गर्ल्स सेंटेंस नहीं होता, रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है एवरी क्लास इज़ रेडी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी हर क्लास जो है वो रेडी है प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। एवरी क्लास जो है वो नाउन हो गया, नाउन के साथ
एवरी का यूज़ हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे भी आपने समझ लिया अच्छी तरीके से कि एवरी हमेशा एडजेक्टिव का ही काम करता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें एक बात और समझ में आ रही है कि हम लोग ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, एवरी क्लास की बात हो रही। एवरी क्लास यानी एक क्लास यहाँ पर है, एक क्लास यहाँ पर है, एक क्लास यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर। ओके, तो सब में स्टूडेंट ही होंगे, तो ये सब मिला करके एक ग्रुप हुआ। तो यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि ग्रुप के लिए हम लोग एवरी का यूज़ करते हैं। एवरी क्लास इज़ रेडी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।